नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज इंदौर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कार्रवाई करते हुए भूमाफिया इस्लाम पटेल द्वारा सीकिंग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर निगम ने रिमूवल की कार्रवाई की है। दरअसल इस्लाम पटेल द्वारा अवैध रूप से बने फार्म हाउस को निगम के अमले द्वारा आज हटाया गया, जिसका कुल एरिया लगभग 40,000 स्क्वायर फीट से अधिक था, जिसमें हॉल और कमरे, स्विमिंग पूल भी बने थे, साथ ही शेष में गार्डन था। आज हुई कार्रवाई को लेकर कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में कई बार शिकायत मिली थी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को अपना निर्माण हटाने के संबंध में कई बार नोटिस भी दिए गए थे, बावजूद उसके अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज तीनों ही विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये लगातार है ना हम लोग को शिकायत है ना मिल रही थी। वैसे शासकीय सीलिंग का लैंड भी है, हाई कोर्ट में केस भी चल रही है। उसके बाद भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना इसमें हुआ था, नगर निगम के बिना अनुमति का एक है ना आलीशान बड़ा एक है ना फार्म हाउस का निर्माण हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल भी है और भी रूम्स बनी हुई है। तो उसको लेकर इनको है ना प्रॉपर है ना नोटिस इशू किया गया। प्रॉपर है ना जवाब लेने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम और पुलिस ने एक संयुक्त ना कार्रवाई की है। सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है ना स्पष्ट निर्देश था कि गुंडों, बदमाश या फिर भूमाफिया के खिलाफ है ना कार्रवाई करने का। अभी कुछ दिन पहले भी है ना सीएम साहब ने ना क्लियर कट किए हैं। सो उसकी तारतम्य में हम लोग ने आज है ना इस कार्रवाई की है। आगे भी है ना कितने भी, वैसे हम लोग लास्ट है ना 15 डेज़ में भी काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किए हैं। लगातार हम लोग इसका कार्रवाई है ना कर ही रहे, और भी लोगों के ऊपर शिकायतें हैं, उसको भी हम लोग जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला और उनके साथी को भंवरकुआ पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर का काम करने की आड़ में महिला करती थी मादक पदार्थों की तस्करी। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला और उसका साथी 15 ग्राम ब्राउन शुगर कहीं बेचने जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने अब तक शहर सहित इलाके में किस किस को ब्राउन शुगर व अन्य मादक पदार्थ की तस्करी कर चुके हैं। महिला द्वारा कई बार इलाके में कई छात्र छात्राओं को भी अवैध मादक पदार्थ बेचे गए थे, जिसकी पुलिस आगे जानकारी जुटा रही है। ये विगत रात्रि में मुखबिर की सूचना मिली थी कि सपना संगीता के पास में एक ऑटो में महिला और पुरुष दोनों हैं और ये नशा सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। जानकारी के आधार पर महिला सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जितेंद्र द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है और साथ में उसकी एक महिला है जो नशे का कारोबारी करती है। यह महिला ही ऑटो वाले को ब्राउन शुगर सप्लाई करती थी। दोनों से कुल 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। महिला का इससे कोई संबंध नहीं है, महिला इसकी ग्राहक है। महिला सप्लायर है और वो ऑटो वाला ग्राहक है। महिला से पूछताछ की जा रही है, इसका रिमांड लिया गया है और अभी तक महिला ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, इस तक पूछताछ की जा रही है। अभी यही इससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ सप्लाई करती थी। अभी प्रथम दृष्टया तो यही पाया गया है कि ऑटो वालों को और आसपास के ये जो राहगीरों को दिया करती थी। राहगीर भी नहीं मिल पा रहे हैं, कौन को ये बताया करती है, जिनको ये पहचानती नहीं है। अभी तो अभी इस संबंध में ही पूछताछ की जा रही है। इदरीस नगर के लोग गंदगी और कीचड़ से हो रहे हैं परेशान। पिछले दिनों इसी क्षेत्र में गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की हुई थी मौत। रहवासियों ने लगाया नगर निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी का आरोप। दरअसल इंदौर शहर इन दिनों सफाई के कारण नहीं बल्कि गड्ढों के कारण पहचाना जा रहा है। पिछले दिनों इन्हीं गड्ढों ने एक बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। सड़कों के इन गड्ढे भरने की जिम्मेदारी जन कार्य विभाग के अफसरों के साथ निगम के 19 जोन पर तैनात जोनल अफसरों की है, लेकिन इनके ध्यान न देने से परेशानी आमजन को हो रही है। गड्ढों को भरने के लिए डामर पेंचवर्क न होने से वाहन चालक सहित पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मानसून के सक्रिय होने और बरसात होने पर गड्ढे और मुसीबत बन गए। शहर के जिस मूसाखेड़ी इलाके में बच्चे की मौत हुई, उसके आसपास के सभी इलाकों में महीनों से गड्ढे खुदे हुए हैं। अब एक बड़े हादसे के बाद यहाँ के रहवासी बच्चों को घरों के बाहर भेजने से भी डरने लगे हैं। एक तो पानी की है, दूसरी है तो यही है कीचड़ है। ये जरा जरा से गड्ढे हैं, ड्रेनेज के बरसात में भर जाते तो ऊपर उफरने लगते हैं। उसके बाद में वो गड्ढा खोदा, वो गड्ढे में वो बच्चा गिरा। 1 महीने से गड्ढा खुदा है वाला। यहाँ से क्या कॉलोनी में बच्चे निकल पाते कि नहीं घर से बाहर? अब आप लोगों में कितने अब यहाँ से यहाँ तक कितने सारे बच्चे हैं, कहाँ खेले बताओ।
अब यही गली बची, अगर धोखे से भी चला गया कहलाया वो बच्चा तो गया वो तो। अब हमें तो नहीं मालूम भैया, क्योंकि हम तो गए नहीं है उस तरह। अब उनने बोला होगा और बोलेंगे क्या, यही बोला होगा कि भाई कर देंगे, समस्याएं दूर करेंगे और क्या करेंगे। हर साल बारिश में ऐसी दिक्कत होती है। पहले बोला था डेनी लाइन उनको कर देंगे सही, बाथरूम ये अपने नाली है पीछे की, तो उनको भी देखो तो पूरे भर जाते, घरों में पानी भरता है, हमेशा से है ये तो बहुत बुरी स्थिति है। इन लोगों ने गड्ढा खोद के रखा है, उसको तत्काल बुझना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये हादसा हुआ उसके बाद में ये तो बहुत करीब 1 महीना हो गया सर हमारे गड्ढे खोदे हुए को। यहाँ पर रिदेश नगर लगवा, इधर अमन नगर, शांति नगर लगवा, इधर अमन नगर, सब दूर यही गड्ढे हैं। उनके हाल है, कोई अधिकारी को उसका बहाना देता है, उसका नंबर दे, मेरे पास अभी 50 मतलब लोगों के नाम है नगर निगम के लिस्ट में, कुछ नहीं कर रहे हैं। आश्वासन दे रहे, सिर्फ हम कर रहे हैं। उससे तो बहुत मतलब लोगों को है ना काफ़ी ये हो रहा था, परेशानी हो रही है। जी हाँ, प्रकाश नौचरे, अमन नगर, 60 अमन नगर। वही तो बात है, कल से बच्चे कोई मतलब अंदर से बाहर नहीं जा रहे, डर के मारे कि कल घटना ऐसी हो गई बच्चे के साथ में। तो इसलिए चम्मर वन भी पूरे जाम हुए, नाली वन भी साफ नहीं करवाते, रोड का चम्मर वन भी, और ये पानी को जैसे गड्ढा करवाया वो भी तुमने करवाया जरूर, पर ढकना चाहिए ना। ये क्या आएंगे गाड़ी वो यहाँ थोड़ी आ पाती, वो तो वो बाहर खड़ी रहती, आगे तो अंदर नहीं बढ़ेगी आपके लिए आने वाले। और क्या आप करवाओ। नेता लोग आए थे, क्या हुआ? अभी क्या मालूम हमको क्या हुआ, उधर क्या बोले नेता, उन जो करेंगे वो होएगा। आपका नाम बताइए। परमिला भाई। इंदौर का ट्रैफिक सिस्टम भी होगा अब स्मार्ट। हाई क्वालिटी के कैमरे करेंगे नियम तोड़ने वालों की निगरानी। महापौर ने शहर में 6 महीनों में ITMS के तहत सिग्नल स्थापित होने की कही बात। दरअसल इंदौर अपनी स्वच्छता के साथ स्मार्ट सिटी में भी कई नवाचार कर रहा है। अभी जो चौराहे पर सिग्नल लगे हैं वह खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसमें किसी भी चौराहे या तिराहे पर हर लेन के लिए एक निश्चित टाइम फिक्स है। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी साइड कम गाड़ी खड़ी रहती है, वहीं दूसरी ओर ज्यादा गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसे में दोनों लेन को बराबर समय दिया जाता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिग्नल लगने के बाद यह हर लेन पर ट्रैफिक के हिसाब से ट्रैफिक को छोड़ेगा। वहीं हर सिग्नल पर काउंटिंग मशीन होगी। महापौर का कहना है कि अभी वर्तमान में ITMS को लेकर एजेंसी तय हो चुकी है और प्रारंभिक रूप से एजेंसी में जिन चौराहों पर चैनल लगाना तय किया गया है उसका काम भी शुरू हो चुका है। वहीं आगामी 6 माह में शहर के सभी चैनलों पर यह व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की एजेंसी तय हो गई है। एजेंसी ने सर्वे करके जिन चौराहों को फर्स्ट फेज में चिन्हित किया है वहाँ इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो गया। कब तक सर? मुझे लगता है कि अभी 6 महीने उसमें और लगेंगे सारे चौराहों को कवर करने के लिए। इंदौर के छोटी ग्वालटोली पुलिस ने एक ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह अपने ऑटो पर एक विवादित पोस्टर चिपकाकर घूम रहा था, जिसमें एक फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ऑटो जब्त कर लिया है और ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। मामला इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है, जहां भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के भूपेंद्र कुशवाहा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक ऑटो पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित पोस्टर लगा है, जो शहर भर में घूम रहा है। ऑटो का नंबर भी भूपेंद्र द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। देखिए, थाना ग्वालटोली में भूपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, जो बीजेपी पार्टी के लीगल सेल देखते हैं, और उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑटो चालक है उसने विवादित पोस्टर लगाकर घूम रहा है। तो उन्होंने ऑटो चालक का ऑटो का नंबर दिया, ऑटो चालक के बारे में बताया, तो हमने उस पर से एक FIR दर्ज की है जो 469 IPC के तहत है, और ऑटो को हमने अपनी पोजीशन में ले लिया। ऑटो चालक अभी फरार है। सर, और भी शहर में इस प्रकार के पोस्टर की सूचना मिली? देखिए, कहीं भी कैसी भी सूचना आएगी हम तत्काल उस पर से एक्शन लेंगे, और इसकी भी जांच करा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने फिर से नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम काम करेगी, जिसमें पूर्व में भी निगम ने शहर के कई स्थानों पर कार्रवाई कर फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही वहां फिर से कब्जा कर दिया गया। वहीं इस कब्जे को हटाने के लिए फिर से कार्रवाई शुरू करेगा।
दरअसल बीते कुछ दिनों से नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी दस्ता शहर में जर्जर मकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में फुटपाथ को कब्जा मुक्त बनाने के अभियान में ब्रेक लग गया है। इसी का फायदा उठाकर फुटपाथ पर कब्जा करने वाले फिर से अपना ठेला, गुमटी और हाथ ठेला लगाकर धंधा शुरू कर चुके हैं। ऐसे में फुटपाथ का उपयोग फिर से बंद हो गया है। ऐसे में निगम आयुक्त ने फिर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि जो बिना किसी व्यक्ति के आजीविका का सवाल है, उसके लिए ठेले और गुमटी वालों के लिए एक वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने को लेकर भी कवायद की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही यातायात को बाधित करने वालों पर पुलिस एक बार कार्रवाई की जाएगी। ठेले और गुमटी में मैं कई बार इस बात को बोल रही हूँ कि इसमें दिक्कत क्या जा रही है कि हमारे पास में जब तक एक प्रॉपर वेंडिंग प्लान नहीं रहेगा तब तक ये किसी की जीवनी से जुड़ा मसला है, उसको रिहैबिलिटेट करना, स्पेस देना। तो अभी एक हम लोग जो हैं यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, स्पेशली रोड डिपार्टमेंट, ब्रिज डिपार्टमेंट, इन सबको भी इन लूप रख के एक हम लोग एक इंटरनल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि कुछ पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें। हो सकता है कि कोई ओवर ब्रिज के अंदर का नीचे का पार्ट हो, कहीं पर कुछ सर्विस लेन्स के बियॉन्ड के जो अंदर के रोड्स हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स संज्ञान में लाए जा रहे हैं जो खुले एरियाज़ हैं। और कुछ आइडियल इसमें एक पॉइंट और मतलब डिस्कशन के दरमियान ये निकल के आ रहा है कि कुछ हम मॉडल वेंडिंग पॉइंट्स बनाएं। उससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ पे जाने के लिए लोग आतुर होंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेंडर्स हैं वो भी जाना चाहेंगे। तो उस पर डेफिनेटली हम लोग इंटरनल मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स करना चाह रहे हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर भी रोड ट्रैफिक प्रभावित हो रही है वो पॉइंट्स तो वो डेली बेसिस का हमारा काम है। जब जब हमारे पास में पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षक न्यूज़।